अरे हथकड़ी छोड़ो, मेरा हाथ निकल के आएगा बाहर। नहीं नहीं नहीं। एक मिनट क्या चुप रहो। माय गॉड। हाँ हैरी सर, हाँ थैंक यू। कल की मीटिंग का प्रेजेंटेशन ना, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। हाँ बस ये जरा एक मिनट। मैं थोड़ी देर में फोन करूं? एक दूसरा कॉल आ रहा है। हाँ करता हूँ। हाँ तिवारी जी बोलिए। हाँ साहब, ये चाबी वाला बोल रहा है कि 9 बजे के बाद आएगा तो 400 रुपए लेगा, और भी आएगा तो 800 रुपए लेगा। ये धंधे का टाइम है ना साहब उनका। मैं 1000 रुपए देने को तैयार हूँ। हाँ बोलिए फटाफट आ जाए यहाँ पर जी। और वो सारी छोटी छोटी चाबियां लेकर आए। हाँ। जितनी है उसके पास। छोटी चाबी? अब ऐसी कौन सी अलमारी खुलवानी है आपको? वो क्या है तिवारी जी, हमारे घर में ना, आपको क्या करना है? आपको जितना बोला है उतना कीजिए। नहीं साहब, मैं बोलता हूँ। हाँ भाई अभी चलो। अरे चलिए। ये तिवारी अभी तक चाबी वाले को लेकर क्यों नहीं आया? अरे राजेश भाई वो आ जाएगा, पर फिलहाल मुझे सुसु आया। तो जाइए ना, मुझे क्या दिखा रहे हैं? अकेले कैसे जाऊं? व्हाट? अकेले मतलब? अरे यार इस एंगल के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। ये भगवान क्या क्या पाप करा रहे हो तुम मुझसे। चलिए। क्या हुआ? हाँ अशोक, बोलो कितने घंटे पे पहुंच रहे हो? अब तो 14-15 घंटे लग जाएंगे भाऊ। क्या 14-15 घंटे लगेंगे? अरे क्या मजाक कर रहे हो तुम? मजाक नहीं कर रहा हूँ भाऊ मैं। एक्चुअली मुझे कमिश्नर साहब के साथ पुणे जाना पड़ रहा है, एसपी साहब की बेटी की शादी में। अरे पुणे? तो फिर ये मेरी हथकड़ी कब खुलेगी, कैसे खुलेगी? थाने कहाँ रह गए? ये मनोहर चाबी वाला। मनोहर भाई, बेसब्री से इंतजार हो रहा था आपका। बताइए साहब, कहाँ की चाबी बनवानी है? अलमारी की या दरवाजे की? हथकड़ी की। हथकड़ी? आप लोग जेल से भाग के आए क्या? अरे नहीं। झालर हो गएगा तू। नहीं, हम अपराधी नहीं है हम। अरे लेकिन हथकड़ी तो अपराधियों को ही लगती है ना। हाँ नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन क्या है ना, ये हथकड़ी ऐसे गलती से, मतलब खेल में ऐसे। अरे ऐसा कौन सा गैर कानूनी खेल खेला आपने जो हथकड़ी लग गई? एक मिनट, शांत हो जाइए आप मनोहर भाई। हाँ मैं आपको पूरी बात बता। अब अरे बैठिए ना, बैठिए। हाँ देखिए बताता हूँ क्या हुआ कि हमारा एक दोस्त है अशोक, वो इंस्पेक्टर है। वो इनकी बेटी ने ये हथकड़ी लगा दी है ना। क्या बताया किट्टू भी ना, ये भी ना। क्या कहानी है? हाँ? अब बताइए असली बात क्या है, सच क्या है? यही सच है। हाँ। कोई कहानी नहीं है, यही हुआ था। अच्छा अगर ऐसी बात है ना, तो आप उस इंस्पेक्टर से वीडियो कॉल पे बात करिए मेरी। अभी करा था, उसमें क्या? जासूस है। काट दिया इसने। नहीं उठाया ना, और वो उठाएंगे भी नहीं साहब। इसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। हे मनोहर, क्या बोल रहे हो? अरे यार तिवारी चुप करो तुम। देखिए मैसेज आया, कमिश्नर साहब के साथ बैठा हूँ इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए पढ़िए। साहब ये सब बहाने हैं साहब देखो, मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं इस हथकड़ी की चाबी नहीं बना पाऊंगा। तू भी क्या है, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। देख 800 मांगे थे तूने, पूरे 2000 रुपये ये रख और चाबी बना ले। 2000 पूरे 2000 है। अब तो चाबी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इन्होंने पैसे देकर साबित कर दिया कि कुछ तो झोल है। अरे भैया कोई झोल नहीं है। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन एक एक रोटी ना ईमानदारी की खाता हूँ। मुझसे ये गैर कानूनी काम नहीं होगा। एक मिनट भाई साहब, यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है। मैडम
हथकड़ी की चाबी बनाना ये गैर कानूनी ही है। और मैं क्या, कोई भी ईमानदार चाबी वाला दुनिया की किसी भी हथकड़ी की कोई भी चाबी नहीं बनाएगा। अरे अरे हाँ भागता है तू झालर, सुन ना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, मैं किसी भी हालत में गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आपको कोई कितने भी पैसे दे। मैं खुद एक वकील हूँ और कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। मनोहर, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे क्या बोल रहे हो अब दक्कू भाई? उस मनोहर को हथकड़ी की चाबी बनाने के लिए हम कन्विंस कर रहे हैं और आप मना कर रहे हो। ओ राजेश भाई, मैं अपने फायदे के लिए सोसाइटी के रूल नहीं तोड़ता, तो ये तो कानून के रूल है, तोड़ने का सवाल ही नहीं होता। मनोहर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम जा सकते हो, हमें कोई चाबी नहीं बनवानी, जाओ। मन करता है ना इस चलते फिरते रूल बुक की धज्जियां उड़ा दूं मैं। राजेश भाई साहब क्या झुनझुना बजा रहा है? क्या किया तूने अभी झालर? अरे वो चाबी वाला ना आखिरी उम्मीद थी हमारी। हाँ? कैसे कटेगी पूरी रात इस आदमी के साथ? मुझे क्या पता। आइडिया राजेश भाई, क्या मस्त आइडिया है हमारे को। ये हथकड़ी खुल सकती है। बताता हूँ, चलो हमारे घर। अरे बाप रे। हर्षद नहीं नहीं नहीं, क्या? What? ठीक है, उम्मीद। हाँ? What उम्मीद? ये तो मामूली सा तार है। तो झालर, ये मामूली सा तार ही ये ताले की चाबी है। वो कैसे? राजेश भाई, आइडिया थोड़ा फेल भी है, लेकिन काम कर गया तो मजा आ जाएगा। वो 90s की फिल्म है ना, उसमें मैंने देखा था कि हीरो ऐसे कोई भी मामूली सा तार उठाता है और या तो फिर वो हीरोइन के बाल से ऐसे पिन निकालता है और ऐसे खोलता है। पंटर, पंटर, रहने दे बेटा, तुझसे नहीं होगा। ला, मैं ट्राई करता हूँ। मुझसे नहीं होगा। हाँ, रुकना। ये अरे मुझसे मैं नहीं होगा। इन कामों में एक्सपर्ट हूँ। ठीक से करना, घुमाना बरोबर। ये कर रहा है झालर। नहीं हो रहा है। तो फिर क्या किया तूने? क्या किया? ये तार का टुकड़ा अंदर फंसा दिया है, देखो। अरे दक्षेश भैया क्या किया आपने? झालर, क्या किया तूने? Oh my God, sorry. अरे क्या सॉरी दक्कू भाई? हाँ? अगर नहीं आता ये ताला खोलना तो फिर जेम्स बॉन्ड क्यों बनने चले थे? राजा जेम्स बॉन्ड ये कोई चाबी वाला है क्या? तो हम उसे बुला लेते हैं ना, वो खोल देगा ये ताला। अरे यार एक मिनट ज्योति बाबू प्लीज। तार अटकने की वजह से ये हथकड़ी का कीहोल बंद हो गया है। अब जब तक ये लोहे के तार का टुकड़ा नहीं निकलता तब तक ओरिजिनल चाबी भी अंदर नहीं जा सकती। एक आइडिया है ज्योति भाभी, आपके पास वो ट्वीजर है क्या? क्या? वो छोटी सी चिमटी होती है ना, जैसे जब दिया गर्म होता है और तेल में वो बाती अंदर घुस जाती है तो हम उससे पकड़ के ऐसे खींच के निकालते हैं जिससे। हाँ हाँ है। वाह वन्ना भाभी, क्या भाभी? ये नहीं, चिमटी। हाँ हाँ वो ढूंढ रही हूँ, एक मिनट। ये पर्स में बेलन चिमटा। ये पकड़िए एक। हाँ ये वाली ना? हाँ ये। हाँ देखा, काम आया ना मेरा पर्स। देखो क्या कर रहा है? That's okay, देखो ये तार का टुकड़ा। ये नहीं काम आएगा बेटा, रख दे इसमें। हाँ हाँ प्लीज हटिए पीछे। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। सॉरी बट इससे भी नहीं हो रहा है। डैडी, हाँ इस तार को निकालने का मेरे पास एक आइडिया है। ब्रो, तेरे रूम में एक चीज है जिससे वो तार का टुकड़ा बाहर आएगा। कौन सी चीज ब्रो? बताएंगे नहीं, सीधा दिखाएंगे। चल। अब ये दोनों क्या करने वाले हैं? टाइम पास, और क्या। मेरी बात मानो, ये खुराफाती बच्चों के भरोसे मत बैठो और हथकड़ी कैसे खोलनी है ये सोचो। आप रहने दो। हर्षद अंकल, हाँ क्या आप प्लीज उठ सकते हो? हाँ हाँ हाँ।
अरे कर क्या रहा है तू? सॉरी 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 सॉरी। ब्रो ऑल द बेस्ट। व्हाट? मुट्ठी में क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैग्नेट है ना? मैग्नेट है, मैग्नेट है। ये सी क्या बात है, शाबाश मेरे लाल, शाबाश। देखा हाँ देखो भाई, जिन बच्चों को आप बुद्धू समझ रहे थे ना, आपसे ज्यादा अकलमंद निकले। वन्ना भाभी पे गया है बेटे। हथकड़ी में से तार तो निकल गई, लेकिन प्रॉब्लम तो अब भी वहीं की वहीं है ना। हाँ वन्ना बहन। सोचिए हथकड़ी खुलेगी कैसे? जी मिसेस भटनागर। जी जी, मैंने आपके केस की फाइल रेडी कर ली है। अब वो तो मैं जब फाइल देखूंगा तो ही आपको बता पाऊंगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूं। ओके जी। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी। ओ राजेश भाई, हाँ आपको मेरे साथ मेरे घर पे चलना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अरे प्लीज, 10 मिनट की बात है, प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अरे पर मैं वरना भाभी। राज प्लीज प्लीज जस्ट रिलैक्स। और तक्कू भाई के साथ चले जाओ ना। हाँ? मेरे लिए प्लीज। चलिए थैंक यू वन्ना बाय। अभी है ना, ये झुकना उकना बंद कीजिए। चलिए ओके सॉरी। आई कमाल कर रहे हो दक्कू भाई, अचानक क्या मोड़ रहे हो? बम्बई के रिक्शा वालों की तरह बिना सिग्नल दिए लेफ्ट राइट कहीं भी घुसा देते हो। सॉरी सॉरी, वो मुझे अचानक याद आया कि मेरी फाइल यहाँ पड़ी है तो मैं लेता हूँ। एक सेकेंड, ये रहा, 1 मिनट लेता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। बैठेंगे या खड़े? राजेश भाई आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी एक मुसीबत है, वो कॉफी है, काफी है। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, आप काम कीजिए अपना। हाँ मिस्टर भटनागर, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका केस बहुत ही स्ट्रांग है। आपके स्वर्गीय पति जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे ना, मैंने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर पढ़ा है और नोट्स भी बना लिए हैं। आपके हस्बैंड के पीपीएफ अकाउंट में लगभग 5,40,000 रुपए हैं और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय की ड्यूटी आवर्स में अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा और पीपीएफ का पूरा अमाउंट मिलेगा। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। देखिए, आपका काम हो जाए तो मुझे लगेगा कि मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। ऑनरेबल नहीं है आप, ऑनरेबल माय फुट। अरे आप एक्सट्रीमली इनटॉलरेबल हैं, एक्सट्रीमली इरिटेबल हैं। आपके जैसे फ्रीलांसर एडवोकेट को तो कोई फ्री में भी केस नहीं देगा। काला कोट पहनने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता। अच्छा, क्या कल सुबह की ट्रेन है 9 बजे बोरीवली से? हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाइए, अर्ली मॉर्निंग चलेगा, मैं आपको फाइल दे दूंगा। जी जी जी। हाँ? क्या हुआ किट्टू बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी पापा, सॉरी राजेश अंकल, मैं बहुत बुरी हूँ। हाँ? मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। ना तो मैं ये हथकड़ी बांधती, ना इतनी प्रॉब्लम होती। सॉरी। अरे नहीं किट्टू बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी नीयत तो यही थी ना कि राजेश अंकल और पापा की दोस्ती हो जाए, हाँ? तो उसमें गलत क्या है? अच्छी नीयत से किया गया काम कभी बुरा नहीं होता। सफेद का रंग कभी काला नहीं होता, सफेद का रंग कभी काला नहीं होता, सफेद का रंग कभी फोन आ रहा है, 1 मिनट। सफेद का काला नहीं होता। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, अरे सॉरी किस बात की?
बोलिए ना, बोलिए जी। आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन। मुझे पता है कितनी मुश्किल से आपको इन 2 क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट मिली है। जी जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 2 क्लाइंट्स से अगर P2P मैक्स लोकल में इन्वेस्ट कर दिया तो आपके स्टेक्स बढ़ जाएंगे। डोंट वरी, पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है, कल जल्दी आना है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ नहीं, नथिंग टू पैनिक। हाँ, वो सोसाइटी में पैनिक नहीं आया, पानी नहीं आया है, तो इसीलिए थोड़ा लेट, मतलब जो 10 बजे की मीटिंग वो तभी पहुंच जाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। अरे मोबाइल अरे रुकिए ना, ये लीजिए। लाइए। सखी, हाँ मेरी बैग दो ना प्लीज। हाँ, ये लो। हाँ। अरे यार, रुको मैं उठाती हूँ। नहीं, तुम क्यों उठोगी? तुम बैठो ना। क्या मैं नहीं ले सकता? उठिए जरा, उठिए, आइए। प्रणाम बंधन भाभी। अरे प्रणाम क्या है अभी, आइए। वहां से बैठिए ना। हाँ, ये तो, अरे यहीं पे एक मिनट, मैं देता हूँ। आइए। सर ये प्रेजेंटेशन भी कीजिए। सॉरी, लीजिए, कीजिए। नहीं, ये नहीं, मुझे वो ये लाइए। ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। अरे क्या, क्यों खींच रहे हैं आप हाथ मेरा? सॉरी। पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। क्षमा वंदना भाभी, इस हथकड़ी की वजह से मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ये वंदू को कम, मुझे आप ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जरा शांत बैठ रही, एकदम भगवान का नाम लीजिए। वंदू, एक को शांत किया है, तुम भी शांत हो जाओ ना। ये ठक 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 यहीं पे करना जरूरी है, रसोई में नहीं जा सकती तुम। हाँ एक्चुअली। प्लीज। ओके। अब क्या पैरों से करूं मैं प्रेजेंटेशन? आगे आइए ना, हाथ नहीं पहुंच रहे मेरे। हाँ यम, दरअसल हथकड़ी की वजह से मैं बेडरूम में नहीं सो पाऊंगा। तुम एक काम करना, हमारा बेड तुम हॉल में लगा देना। ओके, बाय। एक मिनट ना, हमारा बेड मतलब? ओ, हम यहाँ सो रहे हैं, आपके घर पे नहीं। मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है? मुझे दूसरों के घर में नींद नहीं आती। तो मैं भी बंजारों की तरह घर बदल बदल के नहीं सोता हूँ राजेश भाई, मुझे अपने ही घर पे नींद आती है। देखिए, मैंने एक बार आपसे कह दिया तो कह दिया, ये फाइनल है, हम यहीं पे सो रहे हैं। बहस मत कीजिए आप मेरे साथ। नो, मेरे ही घर पे सोएंगे, समझे? मैंने कहा नो, तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और आप ऑनरेबल सेक्रेटरी वगैरह होंगे ना तो अपने घर में होंगे। ओके, यहाँ रूल्स मतलब रूल्स फॉलो करते फूल्स, ये फूल्स गो बैक टू स्कूल्स वगैरह नहीं चलेगा। राजेश भाई, बात मेरी माने जाएगी, समझे? मैंने कह दिया आपसे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। हम my यहीं God, पे सो रहे हैं। इंसान से बात करना है। अरे एक सेकंड टॉस करके डिसाइड करते हैं कि तुम दोनों कहाँ सोगे। ओके, वाह वन्ना भाभी वाह, क्या भव्य सुझाव दिया है। क्या मोर की तरह नाच रहा है? भव्य सुझाव दिया। टॉस कोई नहीं है मेरे पास। इनके पास हो भी नहीं सकता। 1 मिनट वन्ना भाभी। हाँ, इनकी गिरती है ना मेरी। ये लीजिए। थैंक यू रघु भाई। हेड, टेल्स। डैडी। अरे ओहो, सिक्का तो सीधा ही रह गया ना। आप जीते ना दक्कू अंकल। तो ये दोनों सोएंगे कहाँ? राजेश साहब, जोशीपुरा जी, अरे सुबह हो गई भाई, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है।
क्रॉस कर, कूद के जा, कूद के जा, कूद के आराम से। मैं कौन है लात पर? ये वड़े, अरे इंसान सोते इधर, देख क्या चकला? राज यू टर्न लॉबी में सोना नहीं पड़ेगा। हाँ रिलैक्स। एक काम करते फिर से टॉस करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ सोगे। ओके मैं करूंगी। नहीं सगी, मम्मी को करना। मम्मी हाँ तुम। ऑलवेज हेड्स। ओह ओके। क्या है? ये लीजिए, आम खाइए। हाँ थैंक यू। ये लीजिए। अच्छा हुआ राधिका, अशोक अपनी हथकड़ी यहीं भूल गया और किट्टू ने जक्कू और राजू को उस हथकड़ी में फंसा दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जो बात हम लोग उन दोनों को नहीं समझा सके वो शायद हथकड़ी की वजह से अपने आप समझ में आ जाए उन्हें और उनका झगड़ा खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों का झगड़ा और बढ़ जाए। वंदू फोन पे कह रही थी कि दोनों एक साथ जब से हथकड़ी में अटके हैं ना, तब से दोनों में बस झगड़ा ही हो रहा है, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पता है अभी थोड़ी देर पहले दोनों किसके घर सोएंगे इस बात पे झगड़ा किया उन दोनों ने। अरे हाँ, आज तो दोनों को एक ही जगह सोना पड़ेगा। तो कैसे फैसला हुआ? टॉस करके। टॉस? अच्छा हाँ, तो टॉस में कौन जीता? एक काम करते फिर से टॉस करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ सोगे। ओके ऑलवेज हेड्स। ओह ओके। क्या है? Thank you. I love you, my fans. I love you. मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है कि दोनों सोएंगे कम और झगड़ेंगे ज्यादा। अब सोए या झगड़े, आज की रात दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसी बात का तो डर है कोई नया बवाल न खड़ा हो जाए। राजेश भाऊ, मैं आपकी मुश्किल अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? गलती तुम्हारी थोड़ी। गलती वैसे किट्टू की भी नहीं है, उसने तो खेल खेल में हमें ऐसे अटका दिया। तुम पुनः पहुंच गए शादी में? हाँ अभी अभी पहुंचे। कमिश्नर साहब कह रहे थे डिनर करके लेट नाइट निकल जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाओ। सुबह आपकी आंख खुलने से पहले मैं आपकी हथकड़ी खोलने पहुंच जाऊंगा। थैंक यू अशोक, ये सुबह से पहली गुड न्यूज सुनी। जल्दी से इस हथकड़ी की चाबी लेकर आओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी राजेश बाबू, पक्का, आप चिंता मत करो। हाँ ओके चलो बाय। थैंक यू। डैडी, दक्कू अंकल, आइए डिनर रेडी है। मम्मा रोटी लेकर आओ ना। आइए आइए ना। बैठो। वरना भाभी, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर मुसीबत में एक मौका छुपा होता है। देखिए इस मुसीबत में मुझे आपके हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। हाँ लीजिए। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। थैंक यू। सॉरी। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया कि दक्कू भाई खराटे लेते हैं। ये खराटे ले रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। मेरी नींद उड़ाकर खुद कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं।
राजेश भाई हाँ क्या? उठिए ना। क्यों? अरे अभी तो आंख लगी थी मेरी। चलिए, मुझे बाथरूम जाना है। अरे आप क्या 4 साल के बच्चे हो क्या कि आपको लेकर जाना पड़ेगा? जाइए ना आप। अरे ऐसे उठिए ना प्लीज, उठिए ना। आ रहा हूँ 1 मिनट। यार क्या परेशानी है। जल्दी जल्दी। अरे आ रहा हूँ, रुक। ओ राजेश भाई, लाइट चालू कीजिए ना प्लीज। अरे क्या खींच क्यों रहे आप? अरे एक सेकंड रुकिए ना। चलिए। राज उठो, सुबह हो गई। उठो। प्रणाम अन्ना भाभी। प्रणाम। आज की सुबह कितनी पवित्र है। उठते ही आपके दर्शन हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। वन्ना भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छे से आई? वन्ना भाभी बहुत अच्छी। आपका घर मतलब एक मंदिर है, मंदिर। ओहो। राज देखो सुबह हो गई, उठो चलो। ओ माय गॉड, राजेश भाई बिना एक नंबर के आलसी इंसान है। सुबह के 6 बज गए पर इनकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। और राजेश भाई आ गया अशोक, आ गया अशोक। अशोक अशोक अरे उसी के लिए तो उठा रही हूँ, फोन करो। अरे इतने जोर जोर से खराटे लेते हो ना आप, ऐसे लग रहा है कान में ढोल बजा रहा है कोई। 1 मिनट नहीं सो पाया हूं मैं। अशोक हाँ अब निकले ना? बस निकल रहा हूँ भाऊ। अच्छा अच्छा सुनो, दादर से फास्ट ट्रेन पकड़ लेना डायरेक्ट बोरीवली के लिए। ओके? दादर से नहीं भाऊ, पुणे से अब निकल रहा हूँ। क्या? और तुम पुणे से तो कल रात को निकलने वाले थे ना? निकल जाता भाऊ, पर कमिश्नर साहब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने कहा सुबह चलेंगे। मैंने पूछा कि मैं चला जाऊं, उन्होंने मना कर दिया। कमिश्नर साहब तो सुबह 11 बजे निकलना चाहते थे, मैंने बहाना बनाया कि माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। पर अब हेलो 11 बजे की मेरी मीटिंग है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मत जाओ मीटिंग के लिए या फिर जाओ दक्कू भाई के साथ इसी तरह हथकड़ी में बंधे बंधे। चलो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। तो क्या होगा वंदू? ये अशोक अभी तक पुणे से निकला नहीं है। कब निकलेगा, कब पहुंचेगा? आज की मीटिंग का क्या होगा? उस हैरी को क्या जवाब दूंगा? उस कैरी को क्या कियारा को क्या जवाब दूंगा मैं? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। क्या रिलैक्स? सब गड़बड़ होगी इस कड़ी की वजह से। पता है कितनी मुश्किल से कियारा को इन 2 क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट मिली थी। सब कुछ निर्भर करता है कियारा की पोजीशन, हमारी P2P कुरियर की पोजीशन, सब इस मीटिंग पर निर्भर करता है। और आज की मीटिंग फेल हो गई ना तो P2P मैक्स को वापस पाने का अपना सपना कियारा कभी हासिल नहीं कर पाएगी। शांत हो जाओ, बस रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। पानी पियोगे? हाँ पानी पियोगे? अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्या? एडवोकेट क्या, अक्ल नहीं आपको? मेरा हाथ कंधे से उखाड़ दिया होता आपने। बार बार कहा है मैंने कि भैया हम एक साथ बंधे हुए हैं, जरा संभालना, लेकिन आप मानोगे तब ना। सॉरी बोला ना मैंने। सॉरी बोलते क्या? एहसान वन्ना भाभी ने बोला पानी लाने के लिए, पानी लाने के लिए। क्या गलती किया? समझाओ ना, मेरी क्या गलती है? 1 घंटे के लिए चुप रहने को। दोनों चुप रहो। तू चुप कर। दक्कू भाई प्लीज। जो आ गया वन्ना भाभी। अरे तुम घंटा बजाना बंद करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? Nothing good about this morning, Saki. Everything is bad. राज just relax, calm down ना। तुम ऐसे गिव अप कर दोगे तो कैसे चलेगा? We'll find a solution to this ना। Solution for what? अरे बात क्या बताओ तो। ये हथकड़ी। वो अशोक रात को निकलने वाला था ना पुणे से ये हथकड़ी की चाबी लेके, वो अब निकल रहा है तो मतलब 11:30-12 बजे से पहले पहुंचेगा नहीं। और आज की मीटिंग है 11 बजे की। अरे डैडी फोन करके मीटिंग पोस्टपोन करवा दो, तब तक आपकी हथकड़ी की चाबी आ जाएगी। हाँ गुड आइडिया। हाँ कीजिए फोन की। हैरी सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो मीटिंग नहीं हेलो नहीं मेरे भी कुछ इश्यूज। हेलो क्या हुआ?
11 बजे की मीटिंग प्रीपोन हो गई है, 10 बजे की है, क्योंकि क्लाइंट की फ्लाइट है दोपहर की। लो, मीटिंग पोस्टपोन करने चले थे, प्रीपोन हो गई। उनको छोड़ो, अब क्या होगा? अब क्या? टर्मिनेशन, सस्पेंशन, रेजिग्नेशन। डैडी, अब क्या करें? अशोक जल्दी से जल्दी भी आए तो 11:30 तक पहुंचेगा और राजू को 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। नहीं पप्पा, 10 बजे तो मीटिंग शुरू होगी, 9:30 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है। लो, ओहो, मतलब ये हथकड़ी खुलने का कोई चांस नहीं है। अरे ये जाहिल ज्योति, चुप कर। राजेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वीडियो कॉल पे मीटिंग खत्म कर लो ना, सिंपल। पहली मीटिंग ऑलरेडी वीडियो कॉल पर हो चुकी है। राज, देखो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम ये हथकड़ी तोड़ दो, हाँ, उसमें भी तुम ये चेन तोड़ पाओगे, ये तो फिर भी रहेगा हाथ में, हाँ। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम दक्कू भाई के साथ इसी तरह हथकड़ी में बंधे बंधे ऑफिस जाओ और मीटिंग करो। क्या ऑफिस जाओ यार बंधु, मैं बुरा फंस गया हूँ बंधु। मतलब अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो भी बात बिगड़ेगी, और ऐसे जाऊंगा तो भी बात बिगड़ेगी। अरे पर तुम्हें ये क्यों सोचना है कि ऑफिस जाऊंगा ऐसे तो बात बिगड़ेगी? नेगेटिव सोचना ही क्यों है? ये सोचो ना कि हो सकता है मीटिंग अच्छी जाए और सारी बात बन जाए। आई थिंक तुम्हें ऑफिस जाना ही चाहिए। इस तरह, हाँ? ये दक्कू भाई के साथ ऐसे बंदे बंदे। डैडी, इवन आई फील द सेम। आपको ऑफिस जाना ही चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप लोग? राजेश भाई, ऑफिस मत जाओ। अरे ऐसे हथकड़ी के साथ ऑफिस जाओगे तो क्या जवाब दोगे? एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से तो ना हथकड़ी तोड़ दो, तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं क्या, हाँ, नहीं, राजू के पापा ने प्रॉमिस किया है अशोक को कि हथकड़ी नहीं तोड़ेंगे। क्या हथकड़ी तोड़ दो? हाँ, पापा ने प्रॉमिस दिया है। हाँ। तो हथकड़ी और प्रॉमिस मैं दोनों नहीं तोड़ सकता। ओ राजेश भाई, तो क्या इस हालत में ऑफिस जाएंगे मुझे लेकर? व्हाट? और कोई चारा है हमारे पास? हाँ? इस तरह हथकड़ी में बंधे होने का कोई जस्टिफिकेशन तो सोचना होगा ना। फिर ऐसे हाथ में हथकड़ी देखकर सामने वाले को हर कहानी ही लगेगी। राजेश भाई, मैं तभी बोलता हूँ तोड़ देते ना, इसमें क्या? बात तो बिल्कुल सही है आपकी। मतलब किसी को कितना भी रीजन बताओ, सुनने वाले को झूठ ही लगेगा ना, क्योंकि उनको तो ये हथकड़ी दिखेगी। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, तू निकाल ना हथकड़ी। अरे भाई रुको यार, इनको कोई रुको जरा। और अगर हथकड़ी ना दिखे तो? क्या बोल रही है तू? I mean, हथकड़ी होकर भी ना हो तो? अरे कैसे? बताती हूँ, इनफैक्ट दिखाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तिवारी अंकल से कुछ मंगवाना पड़ेगा। क्या? हाँ जाके बिटिया, हाँ है ना, अभी लाते हैं। ये आइडिया वर्क नहीं करेगा सखी। वही बोल रहा हूँ मैं। पहले ट्राई तो करके देखिए डैडी, अगर पसंद नहीं आया तो यूज मत करना। सखी बिटिया, हाँ, आगे। सुपर्ब सखी। अरे वाह। 2 लोग हथकड़ी में क्यों बंधे हैं, इस बात का रीजन देना अनजस्टिफाइड लगेगा, लेकिन 2 लोग फूलों की माला में क्यों बंधे हैं, इसका रीजन तो बनाया जा सकता है ना। बात में तो दम है, लेकिन इस ऑकवर्ड विजुअल के पीछे बहाना क्या होगा? अरे 2 बड़े लोग ऐसे फूलों में बंधे हैं, इसके पीछे हर बहाना बचकाना ही लगेगा। राजेश भाई, तूने अभी तक हथौड़ी निकाली नहीं, कब से बोल रहा हूँ निकाल हथौड़ी। तोड़ते हैं राजेश भाई, तोड़ डालते हैं इसको। भाई इनको रोको। हाँ कोई क्या हथौड़ी? बहाना अगर बचकाना लगेगा तो बच्चों का ही बहाना बना लीजिए। मतलब क्या? देखो, दैट इज सुपर्ब सखी, सुपर्ब आइडिया है। फेस वैल्यू पर तो ठीक लग रहा है सखी का ये आइडिया। इसका ट्रायल करके देखना चाहिए कि ये बहाना कन्विंसिंग है भी या नहीं। एक मिनट, ये डायरी पकड़। हेलो, आई एम ओके, ठीक है। ला वापस दे। तो लेना। व्हाट? वो सखी के आइडिया को परखने का मौका मिल गया है। यस,
अरे मेरी वो क्लाइंट है ना, वो अपनी फाइल लेने आई है। अरे वही जिसका कल फोन आया था। तो अब हम लोग ऐसे ही ऐसे ही फूल बंधे बंधे उसके सामने जाएंगे। ऑफ कोर्स वो पूछेगी ये हाथों में फूल क्यों बांध रखे हैं, तो हम उसे सखी वाला आइडिया बता देंगे, वो बच्चों वाला आइडिया। अगर वो कन्विंस हो गई तो समझ लीजिए राजेश भाई के ऑफिस वाले भी कन्विंस हो जाएंगे। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, राजेश भाई को अपने कान में रुई डालनी पड़ेगी। यस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी प्रोफेशनल बातें सुने। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी प्रोफेशनल बातें सुनने का। मतलब क्या कान में रुई डालो और रुई डालो। जोशीपुरा साहब कब तक आएंगे? हाँ वो एक्चुअली 9 बजे बोरीवली से मेरी ट्रेन है। आते ही हो। अरे आ गए। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग एक काम करते हैं, आप यहाँ आ जाइए। जी। आइए। मिसेस भटनागर, आप ये सोच रही होंगी कि हम दोनों ऐसे बंधे क्यों हैं, राइट? राइट। वो दरअसल हमारे बच्चों के बीच झगड़ा हो गया था, तो हमने अपने बच्चों को समझाया कि हमेशा दोस्ती के बंधन में बंध कर रहना चाहिए। पर हमारे बच्चों ने हमें चैलेंज कर दिया कि आप लोग एक दिन के लिए ऐसे बंध कर रहकर दिखाइए। तो हम लोगों ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। किड्स ऑलवेज लर्न बाय एग्जाम्पल, और आप दोनों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। थैंक यू। सखी का आइडिया तो काम कर गया। हमारी कहानी इनको अच्छी भी लगी और कन्विंसिंग भी। उम्मीद है मेरे ऑफिस वालों को भी ऐसा ही लगे। हाँ, तो एक मिनट। हाँ, तो मिसेस भटनागर, आपके पति जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने अच्छे से स्टडी किया है और सारे पॉइंट्स की एक डिटेल लिस्ट भी बनाई है। कंपनी के मैनिफेस्टो में ये रूल है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ ऑफिस के लिए ओवरटाइम करते हुए हो जाती है तो कंपनी को कॉम्पनसेट करना ही पड़ता है। कंपनी के इसी रूल को कोट करते हुए मैंने एक PIL फाइल की है, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। दक्कू भाई की रूल्स फॉलो करने की जिस आदत से हम इरिटेट होते थे, आज उनकी वही आदत, वही डिसिप्लिन किसी को उनका हक दिलवा रहा है। मिसेस भटनागर, आप ये फाइल अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जोशीपुरा। आप एक बहुत अच्छे वकील ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। आपने ऐसे वक्त मेरी मदद की है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपके जैसे फ्रीलांसर एडवोकेट को तो कोई फ्री में भी केस नहीं देगा। काला कोट पहनने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता। ये लीजिए। ये क्या है मिसेस भटनागर? दरअसल बात यह है कि जब तक मेरे पति का अटका हुआ पैसा नहीं मिलता, मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊंगी। तब तक ये मेरी सोने की बाली आपकी फीस समझ कर रख लीजिए। मिसेस भटनागर, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन से फीस नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। दक्कू भाई अच्छे एडवोकेट तो हैं ही, अच्छे इंसान भी है, और मैंने गुस्से में इनको क्या क्या बोल दिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। आप जैसे लोगों से मिलकर इंसानियत पे भरोसा और भी मजबूत हो गया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलिए, अब यही बहाना
सेकेंड। चलिए अब यही बहाना आपके ऑफिस में चलकर सुना देते हैं। हाँ लेकिन जैसे आपके मीटिंग के दौरान मैं चुप था, वैसे ही मेरी मीटिंग के दौरान आप भी चुप रहिएगा। ओके। अरे क्या कर रहे हैं जरा? मम्मी लस्सी नहीं देनी है, दही देना। हाँ हाँ हाँ, ये ले राजू, जब तू स्कूल में परीक्षा देने जाता था ऐसे ही मैं तेरे बचपन में दही देके तुझे विदा करती थी ना। परीक्षा तो आज भी है, पता नहीं क्या होगा। अरे कर क्या रहे हैं? अरे वैसे करना पड़ता है ना। जो होगा बेटा अच्छा ही होगा। तुम बस अपनी ईमानदारी से काम करते रहना, बाकी सब साई पर छोड़ दो। हाँ यस, ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट डैडी, ऑल द बेस्ट डैड। अरे रहने दे राजू, रहने दे। ठीक है बेटा, रहने दे। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ चलो एक मिनट रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? मासी मुझे भी दीजिए। What? अरे दही शक्कर। हाँ। मैं भी तो जा रहा हूँ इनके साथ। हाँ दिमाग का तो करेंगे ही। अभी खाओ थोड़ा। प्रणाम। अरे प्रणाम। अच्छा, आपको जो बोला है वो प्लीज याद रखो। मीटिंग में कुछ नहीं सुनना है और कुछ नहीं बोलना है। हाँ नहीं बोलूंगा, अपना मुंह नहीं खोलूंगा। हाँ नहीं खोलना। हाँ चलिए चलिए। हाँ आराम। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट। अरे थोड़ा धीरे चलिए ना। अरे सब ठीक होगा ना? बाय बेटा। और सब ये भगवान, पता नहीं क्या होगा। रात के क्लाइंट्स उनका बंधा हुआ हाथ देखकर क्या सोचेंगे? नहीं सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। हाँ बी पॉजिटिव। मिस्टर वागले, आपको जो करना है जैसा करना है करिए, लेकिन कीप 2 थिंग्स इन माइंड। फर्स्टली, आपकी ये हथकड़ी नहीं दिखनी चाहिए, एंड सेकेंडली, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हाथ में हथकड़ी की जगह फूल वाला बहाना हुआ है पास। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।